नमस्कार, HQ लाइव में आपका स्वागत है। अभी आप सिंगरहिया पंचायत से लाइव देख रहे हैं और मैं यहाँ लेकर आया हूँ चुनावी एक्सप्रेस। चुनावी एक्सप्रेस में हम लोग जानेंगे कि पंचायत चुनाव में क्या कुछ हो रहे हैं, आसपास में हलचल, किस प्रत्याशी का जोर ज़बरदस्त है। तो इसी बीच मुझे एक ऐसे महात्मा से मुलाकात हुई जिनका विचार बहुत ही नेक मुझे दिखा, उनकी विचार मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो आइए हम उनसे जानेंगे, मिल के जानेंगे और उनके विचार रखेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे कि क्या कुछ बदलाव वो लोग लाने वाले हैं। तो हमारे साथ एक प्रत्याशी है। तो महात्मा जी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जय श्री राम, जय गुरुदेव। हमारा नाम ईश्वर नारायण दास है। हम यहाँ के मठ के पुजारी भी है, मठ के महंत है, श्रृंगी ऋषि आश्रम के सिंगरैया के महंत भी है और पुजारी भी अभी हम ही हैं। महात्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपका जो पंचायत है सिंगरहिया पंचायत से जुड़ा ही कुछ मुद्दों को मैं रखना चाहूँगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पंचायत में 3 बड़ी ऐसे समस्याओं के बारे में बताएंगे जिससे आपकी पंचायत जूझ रही है, पूरी पंचायत। सबसे पहले तो नदी की तबाही है। यहाँ चारों तरफ से नदी घिरा हुआ है, नदी की तबाही है। दूसरा है कि यहाँ रास्ता पैरा की बड़ी दिक्कत है और ये रास्ता पैरा क्लियर करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा, तीसरी क्या है, शिक्षा व्यवस्था यहाँ चरमरा चुकी है। शिक्षा व्यवस्था बहुत ही चरमरा चुकी है। सही ढंग से पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी यहाँ नहीं है। उस पर भी हम सोच रहे हैं कि इसका स्कूल कोई उच्च विद्यालय महिला का हम बनवाए और उसमें हम अपना ज़मीन योगदान दें। ये हमारी समस्या है। यहाँ जहाँ सीतामढ़ी हॉस्पिटल दर्द दवाई के लिए बहुत दूरी जाना पड़ता है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ हॉस्पिटल भी, जो हमारे पास जगह ज़मीन है उसमें हॉस्पिटल भी बनाने का कोशिश हो और हम उसमें जगह ज़मीन देंगे। तो महात्मा जी, आपने अभी 3 बड़ी समस्याओं के बारे में आपने कैमरा पे रखा, हम लोगों के बीच रखे आप लोगों ने। तो आपने सबसे बड़ा समस्या बताया कि नदी का समस्या। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि नदी का समस्या यहाँ काफ़ी ज़्यादा है? मतलब कितनी बड़ी समस्या है इस गांव के लिए नदी? इस गांव के लिए निदान कैसे मिलेगा लोगों को? इस गांव के निदान के लिए नदी में सबसे पहले सुली गेट होनी चाहिए और पुरानी धार की सफाई कर दे। अच्छा, ये सुली गेट का जो प्रावधान लाया जाना चाहिए, तो ये आपको क्या लगता है कि किस बीच में रहेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा? नई का धार पर, जो नई धार जो कुराया है ना, तो नई धार में सुली गेट बना दे और पुरानी धार को चालू करके उससे सिंचाई होगा किसान के। 2550 गांव में उससे लाभ मिला, किसान का सहूलियत होगा। तो उसमें सुली गेट जानी बड़ी ज़रूरी है और उस धार में जिसका ज़मीन पड़ता है उसका मुआवजा सरकार दे, बस। हालांकि सीतामढ़ी एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। लगभग अनेकों गांव में बाढ़ों की समस्या देखी जाती है बाढ़ों के मौसम में। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, सही बात इन्होंने बताया। तो हम सेकेंड पॉइंट पे पहुंचते हैं। सेकेंड पॉइंट आपने बताया, सेकेंड पॉइंट की गांव में नाला, सड़क ये सब कम दिखते हैं आपको, बताइए तो कैसे कुछ उससे निदान होगा? बात ऐसी कि जब यहाँ की नदी के धारा से अक्सर रास्ता पैरा बर्बाद हो जाता है और बर्बाद हो जाता है, हम लोग को बड़ी कठिनाई सहना पड़ता है। उसमें कहीं कहीं पुल पुलिया मिल जाए, कहीं कहीं नाला का व्यवस्था हो जाए, तो उस समस्या से हम लोग को निदान मिल सकता है। उसको हम चाहते हैं हम करवाएं, निदान करवाएं। ठीक है, और चलिए हम तीसरे समस्या पे पहुंचते हैं, तीसरे बड़े समस्या पे पहुंचते हैं। तीसरी बड़ी समस्या थी शिक्षा व्यवस्था। इनका कहना है कि इनके गांव में शिक्षा व्यवस्था का स्तर बहुत ही गिर चुकी है। तो उसको हम ऊपर पहुंचाने के लिए क्या कुछ हमें करना चाहिए, बताइए सर। हम लोग के यहाँ से पुरनहिया या पोसुआ का दूरी बहुत अधिक लंबी पड़ती है और यहाँ के महिला विद्यार्थी जो कन्याएं हैं उन लोग के पढ़ने लिखने में बड़ी दिक्कत होता है और यहाँ से पढ़ नहीं पाते, वहाँ जा नहीं पाता है। बीच में थोड़ा रास्ता पैरा का भी जो ये सब का झंझट रहता है। तो हम चाहते हैं कि महिला विद्यालय अपने गांव में बने और महिला विद्यालय में हमारे यहाँ की आपके गांव में कितने सारे विद्यालय हैं अभी वर्तमान में? वर्तमान में सिर्फ हमारे गांव में अभी एक मिडिल स्कूल है और अपर है। ठीक है।
तो आप चाहते हैं कि एक महिला विद्यालय भी हाँ, होना चाहिए हाँ, आपके स्कूल में, हाँ, मतलब आपके गांव में जिससे महिला महिलाओं बच्ची का सब उत्थान हो। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक और हम जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि आप महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आप मुखिया आप बन ही जाते हैं या लोगों द्वारा बनाए जाते हैं, तो लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है आपके प्रति? लोगों का रिस्पॉन्स हमारे प्रति श्रद्धा ये भी है, मैं जानना चाहूँगा। ये श्रद्धा है। दूसरी बात ये रही कि आप महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? महिला के उत्थान के हम चाहते हैं कि यहाँ शिक्षा की व्यवस्था बढ़ जाएगा तो हम उसका सिलाई सेंटर खुलवा देंगे। बिल्कुल। उसके लिए हम ट्यूशन उशन के लिए महिला का अथी को शिक्षिका को बुला करके उसका ट्यूशन भी करवा देंगे हम। ये सब हम चाहते कि ताकि महिला का जो सिलाई सेंटर हो जाएगा उसमें महिला कमाएगी, कंप्यूटराइज हो जाएगा उसमें महिला अपना कंप्यूटर सीखेगी। ये सब हम चाहते हैं हमारे पंचायत के अंदर में सिंगरैया में हो जाएगा तो ये सबसे महिला का उत्थान होगा। महिला पढ़ेगी लिखेगी तो अपने हाथ पर निर्भर होकर कमाएगी। बिल्कुल। तो आइए हम आगे चलते हैं और बात करते हैं। महिलाओं की बात तो हो गई, महिलाओं की बात तो हो गई, अब हम पहुंचते हैं गरीबी पे। कितने % ऐसे आपको लगते हैं कि गांव में गरीब लोग हैं? हमारे गांव में लगभग 75% गरीबी से जूझ रहा है। अच्छा, तो उसके निदान के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं? आप क्या मतलब प्लान बना रखे हैं? हम चाहते हैं कि गरीब योजना के तहत उनके उत्थान के लिए सबसे पहले तो उसका रोजगार मिलना चाहिए। बिल्कुल। और रोजगार मिलेगा तो काम होगा और उसका गरीबी निदान होगा। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक उसका निदान नहीं होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि योजना के तहत जो गरीब की योजना के तहत जो भूमि लोग सरकार का ऐलान है उस भूमि को हम प्रदान कर माने वहाँ से हम मिलावे, सरकार से ले योजना को हम लागू करवावे और उस गरीब को बास के लिए हम 3-3 डिसमिल जमीन दिवावे, इसका भी उपलब्ध कराना हमारे सबसे पहले गरीबी में है। अच्छा, आजकल एक बड़ी समस्याएं दिख रही हैं कि गरीब लोग कहीं पे पहुंचते हैं, उनके पास जानकारी की बहुत कमी होती है। तो सबसे पहले तो गरीब को शिक्षित करने में आपका मुहिम कैसा रहेगा? सबसे पहले कैसा मुहिम चलाना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि गरीब को बैठा करके जो योजना यहाँ लागू सरकार कर रहे हैं सबसे पहले उसको हम जानकारी कराएं। जब योजना की जानकारी हो जाएगी तब तो खोजेगा, तब तो उसके तहत काम करेगा। जब तक उसको योजना के तहत जानकारी नहीं होगी तब तो कोई काम करेगा ना, उसका विधि व्यवस्था सीख पाएगा। इसलिए सबसे पहले हम मुहिम चलाएंगे कि उस योजना का उसके प्रति लाभ के लिए हम उसका शिक्षित करें जनाबे। ठीक है। तो महात्मा जी, जैसे कि आसपास में मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे खेत है जहाँ पे किसानी होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मैं आसपास में देख भी रहा हूँ कि चारों तरफ खेत ही खेत है। तो मैं किसान से रिलेटेड मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि किसानों के उत्थान के लिए आप क्या कुछ करने वाले हैं? किसान के उस उत्थान के लिए सबसे पहले उसकी जल की ज़रूरी है। जल की ज़रूरत, जल की ज़रूरी है। तो जहाँ जहाँ उसको जल की ज़रूरी है वहाँ हम सरकार से मुहैया करा के बोरिंग करवा देंगे। बिल्कुल। और बोरिंग करवा देंगे तो उससे उसका पानी मिलेगा। पानी मिलेगा, इसके बाद उसका हम किसान क्रेडिट जाकर करवा देंगे। पैसे उसे कमी होगा तो बैंक से रिलेटेड किसान क्रेडिट करवा कर तो लोन दिलवा करके अच्छी खेती करवाएंगे, अच्छा पैदावार लेंगे। अगर जहाँ बिजली की कमी है तो वहाँ बिजली दिलवा देंगे। जहाँ मोटरों की कमी है वहाँ ब्लॉक से जा कर के हमने मोटर मुहैया करा देंगे ताकि किसान की सहूलियत हो, खेती अच्छी हो। अब हम पहुँचते हैं स्वास्थ्य पे। तो मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि आपके गांव में कितने स्वास्थ्य केंद्र है जो ग्रामीण लेवल पे हैं? हमारे गांव में एको को स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा है कि एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। तो फिर लोगों का जब तबीयत खराब होता है, घर में बड़ बुजुर्ग का तबीयत खराब होता है, घर में कन्याएं की तबीयत खराब होती, तो क्या कुछ ऐसी इस समस्या से हम लोग कैसे निदान पाएंगे? तो हम लोग तो सीधे समस्या जब तबीयत खराब होता है तो सीधे सीतामढ़ी लेके भागते हैं। तो महात्मा जी, एक बड़ा ही ज़रूरी मुद्दा है करप्शन। आजकल आपको हर एक क्षेत्र में करप्शन दिख ही रही होगी और लगभग
ऐसे 99% ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे करप्शन नहीं है, मतलब करप्शन हर जगह आजकल दिखती ही दिखती है। तो आप अपने पंचायत को लेकर के करप्शन फ्री में आप कैसा मुहिम चलाना चाहेंगे, क्या कुछ करना चाहेंगे जो कि करप्शन जिससे मुक्त हो सके? हम चाहते हैं कि निगरानी कमेटी हम गठन कर दे और निगरानी कमेटी में वैसे अच्छे अच्छे लोग का चयन कर दे कि करप्शन जहाँ जहाँ हो तो हमारे साथ वो साथ दे और करप्शन पर हम लोग फतह कर सके, करप्शन को दूर कर सके, ये हम चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि किस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा करप्शन है? सबसे बड़ी क्षेत्र तो है जैसे हम लोग के यहाँ किसान के दाखिल खारिज कराना है, रसीद कटाना है, इसमें बिचौलिए लोग बहुत लोग ठग रहे हैं, दाखिल खारिज में बहुत लोग पैसे ले रहे हैं, या रसीद कटाने में भी अगर माने जो पैसा लेना चाहे उससे 2 गुना 3 गुना बिचौलिया लोग ले रहा है। उस करप्शन को हम खत्म मुक्त कर देना चाहते हैं। तो जैसे कि आपने बताया इतने सारे आपदाएं आपके गांव से होके गुजरती है, तो इस आपदा में आप अवसर कैसे बनाएंगे, आपदा को अवसर में कैसे बदलेंगे? आपदा को हम लोग जब संगठन कर लेंगे अपने में, तो संगठन में कर लेंगे तो हम लोग अपने में जहाँ तक ले होगा तहाँ तक ले अपने में चंदा लगा करके हो, वैसे दूसरी जगह से किसी तरह से मुहैया करा करके या किसी सरकार से मांग करके, जैसे सरकार से भी सरकार से भी मांग करके हम लोग उस समस्या को दूर करेंगे। बिल्कुल। तो आइए हम और भी जानते हैं कि पर्यटन को लेकर के, पर्यटन आजकल क्या है ना कि अगर आपको अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है या अपने समाज को आगे बढ़ाना है, तो पर्यटन भी उसमें मुख्य भूमिका में रहती है। पर्यटन बढ़ने से क्या होता है, देश विदेश के लोग अपने यहाँ विज़िट करते हैं, जिससे हमारे यहाँ का कैपिटल मनी जो है ग्रो करता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पर्यटन से रिलेटेड, पर्यटन में हम ट्रेवल को भी हम गिन लेते हैं, तो क्या कुछ मुहिम आपके लिए आप चलाएंगे पर्यटन के लिए? पर्यटन बनाया जाना चाहिए, क्या कुछ किया जाना चाहिए, आप लोगों को क्या कुछ देना चाहते हैं पर्यटन से? पर्यटन तो हम सबसे पहले अपने यहाँ से वहाँ तक जब नदी सड़क जो भराया था सबके काते काते अपना खर्चा से उस पर वृक्ष लगवाए थे। इसके बाद अपना खर्चा से श्रृंगी ऋषि स्थान में श्रृंगी बाबा के नाम से हमने ज़मीन भी लिखवा दिया, उसको भरवा दिए ताकि यहाँ अच्छा कोई 2-4 कोठरी का धर्मशाला बन जाए, लोग वहाँ आए बैठे, वहाँ में अच्छा वृक्ष लगाए, हम लोग धार्मिक कार्य करें ताकि धार्मिक कार्य से लोगों में धर्म के प्रति श्रद्धा होगा और उससे हम लोग का पर्यटक स्थल में लोग भूमिका निभाएंगे, पर्यटक स्थल को बनाएंगे। ये तो हो गई आपके गांव का पर्यटन स्थल की बात। अगर किसी व्यक्ति को दूर दराज अगर उनका मन होगा कि हम बाहर का भी पर्यटन स्थल का भ्रमण करें, तो उसके लिए भी कुछ आपके पास मुहिम है क्या? हमारे पास मुहिम है, बताइए। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं जो आज तक बाहर के पर्यटन को न देखे हैं और न देख पाए हैं। बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि उसके लिए ऐसा बस के 2-4 बस खुलवाए और उस पर उन लोगों को, बूढ़े माताओं को, बूढ़ी जो बंधु लोग हमारे हैं, उसको हम चाहते हैं कि पर्यटक का दर्शन स्थल उनको भोजन खर्च, हम अपने स्तर से भोजन का व्यवस्था करें, अपने स्तर से भोजन मुफ्त रहेगा, भोजन मुफ्त रहेगा, अपने स्तर से उसकी रख रखाव जो है सब कुछ खर्चा हम लोग करें, उन लोगों को दर्शन कराने की हमारा जाता है ताकि वो लोग अयोध्या, वृंदावन, काशी, प्रयाग, गंगा स्नान ये सब करे और उस पर्यटक से उसका आनंद ले। बिल्कुल। तो बाबा ने एक बहुत ही पते की बात कही है, ये महात्मा जी ने बहुत ही पते की बात कही है, आपने सुना ही कि ये फ्री में सभी को भोजन मुहैया कराएंगे और पर्यटन स्थल तक घुमाने का काम भी करेंगे, जैसे इनका कहना है। तो आइए हम अगली सवाल की तरफ चलते हैं। अगली सवाल हमारी हो गई। तो आजकल क्या है ना कि बाल विवाह भी कहीं कहीं देखा जा रहा है, हालांकि ये सब चीज़ अभी समाज में कमी हुई है इस चीज़ की। तो विवाह को लेकर भी क्या कुछ आपके पास योजनाएं हैं क्या? हाँ, हमारे पास आज हमारे सरकार घोषणा कर दिया है कि हम कन्या विवाह में 10,000 पैसा देंगे, उसको मदद करेंगे। अच्छा। लेकिन आज तक जितना मुखिया हुआ लेकिन आज तक किसी को उपलब्ध नहीं कराया। एक भी कन्या विवाह में उन लोगों ने पैसा नहीं दिलवाए।
लेकिन हमारी एकदम सोच है कि हमारी जब हम लोग आएंगे जिस समय उसमें वीडियो से मिल कर के हो, इसके मंत्री से मिल कर के, जहाँ से भी हो, कन्या विवाह की लाभ हम उस गार्जियन तक पहुँचाओ, कन्या की पहुँचाए, ताकि वो 10,000 रुपया मिले, ताकि उनकी शादी विवाह में उनका मदद मिल सके। तो आइए हम चलते हैं। मैं ये भी आप जानना चाहूँगा कि इस बात को आप रखिए कि पूर्व में आपके द्वारा किए गए काम जो भी आपने शुरू से अभी तक किया है, मैं उसका व्याख्या चाहता हूँ कि आप लोगों के सामने रखिए, ताकि लोग भी आपसे रूबरू हों कि आपने पूर्व में क्या कुछ किया है, आपका क्या योगदान रहा है लोगों के प्रति, समाज के प्रति, बताइए। सबसे पहले हमने जिस समय हुए तो कम्युनिस्ट पार्टी हमने ज्वाइन किया। अच्छा। कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन इसलिए किया, ये कब की बात है? लगभग 1982 के। अच्छा। 1982 1971 में हमने मैट्रिक पास किया। तो हमारे दरवाजा पर हमारे गांव में मैट्रिक पास है? मैट्रिक क्या पास। बात है, बहुत बड़ी बात है। तो हमारे गांव में हमारे दरवाजा में पर बहुत लोग के खेत पड़ता था, जिम्मेदार लोग के। वो लोग आता था, इतना रात दिन परिश्रम करके गरीब उसका खेती करता था, और उसके पनपियाई में उसके भोजन के लिए एक मुट्ठी देता था, लगभग 50 ग्रामों नहीं पुरता था। अच्छा। उसके जलपान देता था। तो उस समय एक मुट्ठी मिलता था क्या? हाँ, एक मुट्ठी मिलता था। एक मुट्ठी से क्या होगा? अभी आपने बताया कि उस समय एक मुट्ठी लोगों को खाना दिया जाता था पनपियाई में। हाँ, पोसवा के जमींदार लोग आते थे तो एक रोटी को 4 भाग से धारादार चाकू से काट करके एक एक टुकड़ा मिल देता था। तो हमको बड़ा तकलीफ होता था, जो जल रहा है, जो किसान के लिए खेती कर रहा है, उसका भरपेट अन्न नहीं मिलता। तो हमने कम्युनिस्ट पार्टी में ज्वाइन कर लिए, ताकि गरीब के मदद हो सके, गरीब के लिए बोल उठा सके। क्या कुछ मदद किया था आपने? हमने मदद किया था कि उन गरीब सबको ले करके हमने ऑफिस में गए, कहीं कहते थे इन लोगों को ज़मीन दीजिए, इन लोगों को भरपेट भोजन चाहिए, इन लोगों को बड़ा तकलीफ होता था। कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिस में ले जाकर हम लोग कितना बार धरना प्रदर्शन भी किए, कितना बार कलेक्ट्रेट को घेराव भी किया कम्युनिस्ट पार्टी से। अच्छा। वहाँ से आए थे, कुछ लोग के घर बनवा दिए, उसी के अगल बगल में जिन सबको घर द्वार नहीं था उसका घर बनवा दिए। तो घर बनवाने के बाद एक बड़ा बाबू आया था, वो ज़मीन लिखा लिया। इसके बाद हम लोग लड़ाई करके उससे उस गरीब सबको कम दर में, कम पैसा में, उस सब गरीब सबको फिर ज़मीन दिलवा करके सब घर बनवा दिए। अच्छा। तो आपने घर बनवाने का भी काम किया है गरीब लोगों के लिए। और आपने पूर्व में क्या कुछ किया है? और इसके बाद पैक्स में हमने 5 साल 7 साल तक पैक्स में जो काम जो हो रहा था, वो जो चुनाव उनाव होता था वो होटल में हो जाता था, किसी बड़े बड़े दुकान में। पैक्स का चुनाव होटल में होता था। अच्छा। और वहाँ एक चेयरमैन अध्यक्ष बन जाता था, उसमें वो सदस्य बन जाता, कोई जानता भी नहीं था। लेकिन हमने लाग करके लगभग 10 बरस तक 3 बार 4 बार पटना गए, वहाँ से ऑर्डर करा के एमडी से, डीसीओ से, सब से ऑर्डर करा के हमने उसमें 14 से बना दिया। जब 14 से बन गया तो अब आज तक पैक्स में चुनाव होता है। हमारा बेटा लड़े, आपका बेटा, किसी का सार्वजनिक कर दिए। न तो उस समय सार्वजनिक नहीं था, वो लोग अपने में बनाते थे, अपने में तोड़ते थे, अपने में लेते थे। बिल्कुल। और आगे बताइए सर। इसके बाद तब हमने एक बार बैंक में गए, जो पहले बैंक का किसी के पास जानकारी नहीं था। तो हम लोग बैंक में पहले गए, एक तो महतो जी आए थे मैनेजर कैनरा बैंक में। तो वहाँ गए तो महतो जी कहे थे आप लोग खाता खुलवा लीजिए, हम लोग ऐसे ऐसे किसान क्रेडिट करेंगे, किसान को लाभ दिवाएंगे, गरीबों को जो बिजनेस उजनेस करने वाली है, चोरी लाठी दुनिया जान, सबको हम लोग लोन देंगे। तो हम खाता खुलवाना था, उस समय तो कोई जानता नहीं था बैंक में। खाता खुलवाने के लिए गए तो कुछ महान लोग सब बैठे हुए थे, लेकिन जोर बरजोर हमारे पंचायत के महान लोग थे, लेकिन जोर बरजोर हम लोगों के खाता पर दस्तखत नहीं किए। उस समय एक दोस्त के तरह आया, रंजीतपुर के आदमी आए। अच्छा। और उसको हमने बताया, तुरंत हमारे खाता पर दस्तखत कर दिए। अच्छा। और दस्तखत कर दिए तो हमने खाता खुलवा लिए। खाता खुलवाने के बाद मैनेजर से मिलके हमने अपना लक्ष्य रखा कि कम से कम 1000 आदमी का हम पंचायत में खाता खुलवा देंगे, हम अपने गारंटर होकर, ताकि किसी को खाता खोलने में। तो कितने लोगों का खाता खुला? हाँ, एक दिन में हमने 240 आदमी का खाता एक दिन में खुलवाए। और इसके बाद बैंक में बुला करके हम सबको खाता खुलवाया, सबको लोन भी कराए। क्या बात है। 1 साल के अंदर में फिर उस
रिन्यू करने जब हम लोग गए थे लगभग ये जो लोन था किस प्रकार का लोन रहा होगा? सब का किसान क्रेडिट हम करवाए थे। क्रेडिट, ओके। तो एक दाही जब हो गया, पत्थर पड़ गया, तो उसमें लगभग 20 लाख रुपया लोग सबको माफ़ भी करवाए। हम मेरे साथ बैठ करके 20 लाख रुपया माफ़ करवाया, जिसमें हमारे गांव में भी 10-12 आदमी है, हाजीपुर के हैं, हमारे क्या पंचायत में जो था वो सबको माफ़ भी करवाया हम। इसके बाद वैशाली बैंक खुली यहाँ नमनगरा में, उसमें भी हम अपना खाता सबसे पहले खुलवा करके दमकल बोरिंग के उस समय समस्या था पानी के, दमकल बोरिंग के लिए सैकड़ों किसान का खाता खुलवा कर सैकड़ों आदमी को लोन दिलवा दिए। और लोन दिलवाने के बाद में फिर 2 साल के बाद उसका भी लोन सब माफ़ जब होने लगा तो हम अपने बैठ कर मैनेजर साहब के साथ सबको लोन का भी माफ़ हमने करवा दिया। सिंगरैया गांव के जोड़ने के लिए हमने नई सड़क का स्थापना करवाया। अच्छा। सबसे पहले अपने ज़मीन होकर 5-6 लीटर टेलर अपना पैसा से अपने ज़मीन में भर करके रास्ता खुलवाए। उस रास्ता को जोड़ने के लिए अपने गांव से लेकर लगभग 1.25 किलोमीटर तक ले हमने रास्ता जोड़ दिया। लेकिन बीच में एक आदमी का लगभग 20 से 25 मीटर अर्थात तो ज़मीन पड़ता है उतना ही, जो न वो दे रहा है, न पैसा से दे रहा है और न बदलान कर रहा है, वही बाकी है, न तब उसका भी हम काम तमाम कर दिए रहते हैं। तो चलिए बेसिकली अभी पंचायत चुनाव है और चुनाव से रिलेटेड भी कुछ सवाल पूछ ही लेते हैं इनसे कि सपोज डैट कि आप मुखिया बन जाते हैं तो पहला बदलाव आपका क्या होगा? पहला कदम जो आप रखेंगे मुखिया बनते ही, तो आपका पहला कदम किस क्षेत्र की तरफ होगा? सबसे पहले हमारा होगा किसान के तरफ। किसान के तरफ होगा कि उसकी सिंचाई की सुविधा हो, उसके खाद उद, किसान क्रेडिट, ये सब सबसे पहले किसान के, इसकी किसान की बड़ी मजबूरी है। किसान की खेती अच्छी तरह नहीं हो रहा तो हाँ, इसीलिए किसान पर सबसे पहले हमारा ध्यान रहेगा। और क्या कुछ बदलाव चाहते हैं? कब बदलाव चाहते हैं? मजदूर के, जो मजदूर के चीज मिल रहा है सरकार से वो सही ढंग से मिल नहीं रहा। अच्छा। उस सब में कटौती हो रहा है। इंदिरा आवास मिलता है उसमें भी कटौती कर रहा है बिचौलिया सब। उसके लिए जो राशन पानी आ रहा है उसमें भी कटौती कर रहा है। उस सब में हम सुधार करके किसने मजदूर का भी हम लाभ कराएंगे। बिल्कुल। और आप पंचायत में और कुछ क्या कुछ करने वाले हैं? पंचायत में अब जहाँ मान लिया कि पुरनहिया गांव में जल जमाव है, जल जमाव है, बहुत के घर में पानी पैसा, उसके लिए हमने अनशन भी किया था। अभी आपने कुछ देर पहले स्वास्थ्य पे आपसे बातचीत हुई है, जैसे कि मैंने आपने बताया कि हमारे गांव में स्वास्थ्य नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। हाँ। मतलब स्वास्थ्य केंद्र नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। हाँ। तो उस पर आप कैसे निदान पाएंगे? आप कैसे बदलाव लाएंगे अपने गांव में इस चीज़ को लेकर के? हम अभी भी विधायक जी अनिल कुमार जी आए थे, हम अपने आसन पर बैठाकर स्वागत किए हैं, अंग वस्त्र से उनका भी सम्मान भी किए हैं। अब हम उनको प्रे किए हैं कि देखिए अनिल जी, हम यहाँ ज़मीन देते हैं, एक स्वास्थ्य केंद्र का आप स्थापना करवा दीजिए। हम ज़मीन दे रहे हैं आपको, दूसरा कोई अथी नहीं, आप स्थापना करा दीजिए ताकि स्वास्थ्य के लिए हम ये गांव जो है दाहनाल एरिया में है, रास्ता पाना की दिक्कत है, यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र लग में नहीं है, किसी को रात में सांपे काट लेता है, कुछ होता है, इसलिए बड़ी कठिनाई होती है। एक हॉस्पिटल के लिए हम ज़मीन देते हैं और आप हॉस्पिटल बनवा दीजिए, सरकार से मुहैया करा दीजिए। इसमें जो खर्च होगा, जो वर्ष होगा, जहाँ तक होगा उसका बियर हम करेंगे। तो ये आप सिंगरहिया पंचायत से आप सुन रहे थे, एक प्रत्याशी की आवाज़ सुन रहे थे। मैं चाहूँगा इनसे कि अपना नाम एक बार फिर से बताएं। इनका विचार काफ़ी नेक रहा है, मैंने अभी सुना और आप लोगों ने अभी आप कैमरे के माध्यम से सुना ही कि क्या कुछ इनका विचार है। आप अपना नाम एक बार फिर से बता दीजिएगा अपने पंचायत वासियों को। मेरा नाम ईश्वर नारायण दास है। जी, हम अभी श्रृंगी ऋषि आश्रम के महंत भी हैं, पुजारी भी हैं, पूजा भी कर रहे हैं। और यहाँ चुनाव में आपका योगदान होने वाला हम चुनाव हम लड़ना चाहते हैं ताकि चुनाव में लड़ करके लोगों को जहाँ तक हो सहूलियत करे, यही भी लोगों का भलाई करना, लोगों को भलाई करना चाहते हैं। तो ये आप लाइव देख रहे थे सिंगरहिया पंचायत से, कैमरामैन शांतनु के साथ ऋतिक वर्धन, सीतामढ़ी से, HQ लाइव।